हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो दोस्तों, हम लोग का टॉपिक है मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थर्मोडायनामिक क्लास 6। ऑलरेडी हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग का क्लास 6 है, 26 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख। ए सिलेंडर कंटेन्स 0.2 मीटर क्यूब of a cylinder contains 0.2 meter cube of a gas at a pressure of 1 bar and temperature 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सिलेंडर में आपका गैस जो है रखा हुआ है, ठीक है। कितना है? 0.2 मीटर क्यूब। कितना कितना है? 0.2 मीटर क्यूब। जो वॉल्यूम है आपका सिलेंडर का, जिस जो गैस का वॉल्यूम है वो आपका 0.2 मीटर क्यूब है। और जो प्रेशर है आपका, इनिशियल प्रेशर 1 बार है। और जो टेम्परेचर है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ द गैस इज कंप्रेस्ड, अभी क्या कर रहा है कि अभी गैस को जो है कंप्रेस कर रहा है। गैस को कंप्रेस करने से क्या होगा, उसका वॉल्यूम जो है डिक्रीज होगा। कितना होगा? 0.02 मीटर क्यूब एट ए प्रेशर ऑफ 20 बार। प्रेशर क्या इंक्रीज हो जाएगा। देन टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन विल बी, हम लोग को फाइंड आउट करना है टेम्परेचर, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई सिलेंडर है, सिलेंडर में जो गैस का वॉल्यूम है 0.2 मीटर क्यूब, उसके बाद जो प्रेशर है 1 बार, और जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी गैस है उसको कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस करने से क्या होगा, उसका वॉल्यूम घटेगा, 0.02 मीटर क्यूब है। और प्रेशर जो है आपका 20 बार है। प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, तो हम लोग को टेम्परेचर जो है निकालना है एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या क्या गिवन दिया हुआ है। उसके बाद इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किस लॉ की सहायता से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या गिवन दिया हुआ है उसको देखते हैं। गिवन सबसे पहले इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं इसको V1 इक्वल टू 0.2 मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद आपका इनिशियल प्रेशर कितना है, उसको मान लेते हैं P1 इक्वल टू 1 बार। उसके बाद आपका जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, उसको हम लोग T1 मान लेते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दोस्तों, इसको केल्विन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 27 प्लस केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 273 जो है इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 कैलोरी, ठीक है। अभी क्या करता है, गैस को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने से आपका V2 कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा आपका 0.02 मीटर क्यूब। उसके बाद प्रेशर कितना हो जाएगा आपका, प्रेशर हो जाएगा आपका 20 बार, इसको मानते हैं P2 है आपका 20 बार, ठीक है। अभी क्या है, क्या निकालना हम लोग का, टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। तो हम लोग को निकालना है T2 इक्वल टू वाट, ठीक है। तो इतना सारा चीज जो है हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है T2। तो दोस्तों, इसमें अभी अपना कंसेप्ट का यूज करना है। तो इसमें हम लोग कौन सा लॉ जो है यूज करेंगे, तो इसमें हम लोग कौन सा लॉ को यूज करेंगे जिससे कि मेरा T2 निकल जाए। तो दोस्तों, हम लोग जो आइडियल गैस में पढ़े थे, बॉयल्स लॉ एंड गे लुसाक लॉ, उसी का एक कंबाइंड लॉ जो आया था, एक कंबाइंड लॉ भी पढ़े थे, जो तीनों को मिला करके एक लॉ आया था, जिसको हम लोग कंबाइंड लॉ बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बॉयल्स लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ होता है आपका। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर प्रेशर जो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम एट T इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। बॉयल्स लॉ में पढ़े थे हम लोग, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम एट टेम्परेचर कांस्टेंट। उसी तरह चार्ल्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे, चार्ल्स लॉ में हम लोग पढ़े थे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट प्रेशर कांस्टेंट। और गे लुसाक लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे, गे लुसाक लॉ में पढ़े थे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट वॉल्यूम इक्वल टू C। ये हम लोग पढ़े थे आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस लॉ में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे लुसाक लॉ। तो अभी इन्हीं को कंबाइंड करके एक लॉ आया था, कंबाइंड गैस लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ में क्या होता है, तीनों को मिला देते हैं, तो ये हो जाता है हम लोग का P1 V1 T1 P2 V2 T2। तभी ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखना दोस्तों, क्या इस फॉर्मूल का यूज करके हम T2 निकाल सकते हैं। T1 है मेरा, V1 है, T1 है, V2 है, P2 है, T2 निकालना है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो है T2 निकाल सकते हैं। तब यही फॉर्मूला जो है आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करना है, जितना भी वैल्यू है सभी को जो है पुट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले हमको T2 निकालना है, तो इसको एक साइड में कर लेते हैं, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो T2 आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है आपका डिवीजन में है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो T2 इंटू P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 T2 P2 V2, ठीक है। T2 इधर लाए, ये जगह P1 V1 बाई T, तो इधर लाए, T2 को इधर लाएंगे तो T2 इंटू P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 इंटू V2, ठीक है।
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, T2 को रखेंगे तो ये आ जाए, तो T1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं P2 V2 P1 P1 V1 इंटू T1। ठीक है, अभी हम लोग T2 मिल गया। अभी जो भी वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे तो हम लोग का आंसर जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सभी का वैल्यू जो पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे T2 इक्वल टू हो जाएगा P2 आपका कितना है 20 बार। उसके बाद आपका V2 कितना है 0.02। उसके बाद आपका P1 कितना है 1 बार और V1 है आपका 0.2 और जो T1 है आपका 300। ठीक है, इसको अभी सॉल्व करते हैं। यहाँ आपका पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, एक जीरो ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आपका हो जाएगा 100। इसमें 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो को कैंसिल करेंगे तो हम लोग का बचा ऊपर में 20 इंटू 2 इंटू 10/2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 20 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हम लोग का हो गया 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 और ये 600 केल्विन। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आपका जो आंसर आया है केल्विन में है। अभी हम लोग को निकालना है, यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन में जो दिया है आपका सेंटीग्रेड में दिया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के 273 ऐड करते हैं तो अगर केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना है तो 273 को माइनस कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो 600 माइनस 273 तो ये हो जाएगा आपका 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों आप लोगों को कहीं भी कुछ समझने में प्रॉब्लम हुआ, अगर आप लोगों को कुछ कहीं भी समझ में कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट में जो है लिख सकते हैं। जो तो दोस्तों अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। 27 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा जो है आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी, इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी शोन इन पीवी डायग्राम। ऑप्शन नंबर सी, रिवर्सिबल प्रोसेस आर आइडियल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर डी, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आंसर विद एक्सप्लेनेशन। एक एक ऑप्शन को लेते हैं, उस ऑप्शन को देखते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्या बोला, नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये क्या है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है दोस्तों, बिकॉज इन रियल प्रैक्टिस ऑल द नेचुरल प्रोसेस लाइक हीट फ्लो, फ्रिक्शन, मिक्सिंग इन्वॉल्व्स लॉसेस, सो दे आर इरिवर्सिबल। तो दोस्तों जितने भी रियल प्रैक्टिस है, जितने भी हम लोग का रियल लाइफ है, वहां पे कुछ ना कुछ जो है आपका लॉसेस जरूर होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ जो है लॉसेस जरूर होगा ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से, मिक्सिंग की वजह से, हीट फ्लो की वजह से। तो इसीलिए जो है जितना भी हम लोग का रियल लाइफ में है या डेली लाइफ में जो भी हम लोग का रियल लाइफ में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो। तो इसीलिए ये क्या है, स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, बिकॉज इन रियल प्रैक्टिस ऑल द नेचुरल प्रोसेस इन्वॉल्व्स लॉस, सो दे आर इरिवर्सिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो गया। अभी ऑप्शन नंबर बी देखता है, अभी ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला, इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी शोन इन पीवी डायग्राम। इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी शोन इन पीवी डायग्राम, क्या हम लोग पीवी डायग्राम इरिवर्सिबल प्रोसेस को शो कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इनकरेक्ट। ठीक है, क्यों इनकरेक्ट होगा, बिकॉज प्रॉपर पीवी डायग्राम रिक्वायर्ड द सिस्टम पास थ्रू वेल डिफाइंड इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो कोई भी अगर हमको कोई भी प्रोसेस को अगर हमको पीवी डायग्राम में शो करना दोस्तों, तो उसका जो है पाथ जो है वेल डिफाइंड होना चाहिए और इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस केस में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इरिवर्सिबल प्रोसेस नॉन इक्विलिब्रियम एंड नॉन वेल डिफाइंड, सो ओनली एंड स्टेट कैन बी शोन, नॉट द एग्जैक्ट पाथ। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको एग्जैक्ट पाथ में नहीं शो कर सकते, इसीलिए इसको हम लोग पीवी डायग्राम में जो है शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अभी और दो ऑप्शन उसको भी देख लेते हैं, हो सकता है आगे जाके कुछ काम आए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस आर आइडियल प्रोसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या बोले दोस्तों, जो रिवर्सिबल प्रोसेस आपका आइडियल प्रोसेस है, तो ये बिल्कुल सही है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है आपका वो आइडियल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस है। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल इसलिए मानते हैं क्योंकि हम लोग उसमें कुछ भी जो है लॉसेस को कंसीडर नहीं करते हैं, इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस और आइडियल प्रोसेस करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। फिर ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिर वही बोल रहा है
कि जो भी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बिकॉज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है। तो इसका इसमें हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, इनकरेक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी शोन इन पीवी डायग्राम। तो दोस्तों आई होप क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए रिवर्सिबल प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए रिवर्सिबल प्रोसेस। सो ऑप्शन नंबर ए, हीट ट्रांसफर थ्रू एन इन्फिनिटेसिमल टेम्परेचर डिफरेंस। ऑप्शन नंबर बी, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ऑप्शन सी, फ्री एक्सपेंशन। ऑप्शन डी, ट्रांसफर थ्रू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए रजिस्टर। तो क्वेश्चन में क्या बोला दोस्तों, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इनमें से कौन सा एग्जांपल है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल इनमें से कौन सा है, तो वही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर विद एक्सप्रेशन देखते हैं। तो सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या क्या होता है उसको पहले हम लोग देखते हैं, ताकि हम लोग को इजीली जो है फाइंड आउट करने में इजी हो। ठीक है, ताकि इजी फाइंड आउट करने में हम लोग को हेल्प मिले। सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, ए प्रोसेस इज रिवर्सिबल इफ इट हैपन वेरी स्लोली। सबसे पहली बात क्या है, जो आपका प्रोसेस होना चाहिए बहुत स्लो होना चाहिए। नो लॉसेस, कोई भी लॉसेस नहीं होना चाहिए। इसका मीन्स नो फ्रिक्शन, नो सडन चेंज। अगर आपका फ्रिक्शन नहीं होगा, सडन चेंज नहीं होगा, तो कोई भी लॉसेस नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कह सकता है। ठीक है, रिवर्स, उसके बाद रिवर्स कंप्लीटली बाय टीनी चेंज। अगर हम लोग कोई भी स्मॉल चेंज करते हैं, तो जो आपका प्रोसेस जो होना चाहिए रिवर्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, पूरा फुल्ली जो है आपका रिवर्स कंप्लीटली होना चाहिए, तभी हम इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तभी हम लोग उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स हम बोल सकते हैं स्लो कंट्रोल प्लस नो एनर्जी लॉस। सबसे पहले आपका प्रोसेस स्लो होना चाहिए, उसके बाद हुए कंट्रोल मैनर में होना चाहिए, प्लस नो एनर्जी लॉस, कोई भी जो है एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, उसी का हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला, हीट ट्रांसफर थ्रू एन इन्फिनिटेसिमल टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, इन्फिनिटेसिमल मींस दोस्तों वेरी 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 स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, उसी को इन्फिनिटेसिमल टेम्परेचर डिफरेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, हीट ट्रांसफर थ्रू एन इन्फिनिटेसिमल टेम्परेचर डिफरेंस। इसका मतलब हीट फ्लो बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस। इसमें जो हीट फ्लो हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है, डिफरेंस वेरी वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, टीनी इन्फिनिटेसिमल टेम्परेचर डिफरेंस मींस वेरी वेरी स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस वेरी वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट जीरो, प्रोसेस स्लो। इसका मतलब अगर क्या है, आपका डिफरेंस बहुत स्लो, डिफरेंस बहुत कम है, तो क्या होगा, आपका प्रोसेस भी जो है स्लो होगा। उसके बाद नो डिस्टर्बेंस कैन बी रिवर्स इजीली। ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, इजीली कंट्रोल है हम लोग के पास में, तो हम लोग इसको जो है इजीली जो है रिवर्स कर सकते हैं, कैन रिवर्स इजीली। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। अभी ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। थ्रॉटलिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है, फ्लूइड पासेस थ्रू ए वाल्व। ठीक है, सडन ड्रॉप, जैसे ही आपका कोई भी फ्लूइड जो है कोई वाल्व के थ्रू जो है अगर आपका पासेस करता है, तो क्या होता है, सडनली जो है आपका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। जो आपका फ्लूइड होता है, क्या होता है, जो फ्लूइड होता है उसमें सडनली प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, वाल हम लोग क्या होता है, बाल को जैसे ही पिंच करते हैं या बाल के संपर्क, बाल से जैसे ही स्ट्राइक करता है, जैसे ही वाल, जैसे क्या होता है कि वाल मेनली जो आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है दोस्तों, जैसे वाल को हम थ्रॉटलिंग करते हैं, तो क्या होता है कि सडनली प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। जैसे वाल को हम लोग क्या करते हैं, पिंच करते हैं या सडनली ओपन या क्लोज करते हैं, सडनली जो आपका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, सडनली आपका प्रेशर ड्रॉप होता है, जैसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वाल को जो है थ्रॉटलिंग करते हैं। ठीक है, वाल को जैसे ही हम लोग पिंच या ओपन क्लोज करते हैं, जो आपका सडन प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। नो कंट्रोल, इसका मतलब क्या दोस्तों, सडनली प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, हम लोग पास कोई भी कंट्रोल नहीं है। नो कंट्रोल, एनर्जी का भी लॉस होता है, जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा आपका क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, नॉट रिवर्सिबल, हम इसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है थ्रॉटलिंग प्रोसेस आपका क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, उसी तरह ऑप्शन नंबर सी क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है दोस्तों, गैस आपका एक्सपेंड करता है सडनली इनटू वैक्यूम चेंबर। जो वैक्यूम पे क्या होता है दोस्तों, गैस जो आपका सडनली एक्सपेंड करता है। तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या बोला, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है, गैस एक्सपेंड सडनली इनटू वैक्यूम, सो नॉट कंट्रोल, कैन नॉट रिवर्स। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, आपका गैस जो सडनली सडनली मतलब इतना जल्दी हो जाता है, इतना स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, इतना जल्दी हो जाएगा, तो उसको हम लोग को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बोल सकते। उसके बाद एनर्जी लॉस होगा, क्या कि जैसे ही गैस आपका सडनली आपका एक्सपेंड होता है वैक्यूम में, तो आपका एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इसको हम लोग रिवर्स नॉट रिवर्सिबल, इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ट्रांसफर थ्रू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए रेसिस्टर।
ठीक है। ट्रांसफर थ्रू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू है रजिस्टर। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जैसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी रजिस्टर के थ्रू पास होगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब एनर्जी लॉसेस होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया वही फुलफिल नहीं कर रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, इसका मतलब तो ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो ही नहीं सकता है। उसके बाद कैन नॉट बैक ओरिजिनल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, फिर से हम लोग को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओरिजिनल नहीं मिल सकता, ठीक है। कैन नॉट बैक वन, दूसरा पॉइंट क्या है, कैन नॉट बैक ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तीसरा है नॉट रिवर्सिबल, ठीक है। इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इसमें एनर्जी लॉस हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बोलेंगे। ये कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इनमें से कौन सा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, इनमें से कौन सा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है, ठीक है। ये आपका क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, और इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, वेल कंट्रोल है, और इसको हम लोग इजीली जो है रिवर्स कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए, ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग इजीली समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइसोकोरिक प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। ऑप्शन नंबर है प्रोसेस ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस अप्लाइड टू इम्प्योर सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर सी प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट इज ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर डी प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो मास इज ट्रांसफर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, जो आइसोकोरिक प्रोसेस है इनमें से कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करता है। क्या बोला दोस्तों, प्रोसेस ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। क्या आइसोकोरिक प्रोसेस में स्पेसिफिक वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट होता है, ये ऑप्शन नंबर बी। आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रोसेस अप्लाइड टू इम्प्योर सब्सटेंस, ये ऑप्शन नंबर सी। प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट इज ट्रांसफर, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हीट ट्रांसफर नहीं होता है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो मास इज। इनमें से कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आइसोकोरिक प्रोसेस को मैच करता है। तो अभी हम लोग इसका आंसर देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। पहले हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, उसको जानते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस आपका वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब एक एक ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है प्रोसेस ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। सबसे पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है। वॉल्यूम बाई मास को हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो इसमें क्या बोला दोस्तों, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ऑप्शन में क्या बोला है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट, स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम है, ठीक है। तो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहेगा तो वॉल्यूम भी जो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये कोई रिजिड कंटेनर है, ठीक है। रिजिड कंटेनर है जिसमें कि आपका इसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है। इसमें मान लो 1 kg गैस भरा हुआ है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, नीचे से हम लोग हीट करते हैं। जैसे ही हीट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, मास इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। मास में क्या होगा दोस्तों, मास क्या इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम जैसे ही हीट करते हैं, कंटेनर मेरा क्लोज है, ये कंटेनर क्या क्लोज है, रिजिड है। क्लोज है, रिजिड की वजह से क्या होगा, जितना मास होगा कंटेनर का अंदर उतना ही रहेगा, क्योंकि ना ये बाहर जा रहा मास ना अंदर आ रहा। तो जितना कंटेनर के अंदर गैस रहेगा उतना ही रहेगा, तो मास आपका कांस्टेंट रहेगा। और वॉल्यूम आपका क्या रहेगा, वॉल्यूम भी आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम भी है आपका कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जो है दोस्तों आपका इसका मतलब क्या हो रहा कि आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम और मास, मतलब वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा, मास भी चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब आपका जो है टोटल वॉल्यूम जो है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये जो है आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो आपका है वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट की वजह से वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका हम लोग जानते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रोसेस ड्यूरिंग विच, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला दोस्तों, प्रोसेस अप्लाई टू इम्प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस इससे तो कोई रिलेशन है ये नहीं वॉल्यूम का, ठीक है। तो बी जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोला, प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट इज ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। हीट का ट्रांसफर किसमें नहीं होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में नहीं होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आइसोकोरिक प्रोसेस का, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या बोला, प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो मास इज ट्रांसफर। तो जानते हैं दोस्तों जिसमें मास ट्रांसफर नहीं होता है वो कौन सा सिस्टम होता है, आपका क्लोज सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम हम लोग पढ़े हैं कि नो मास ट्रांसफर, ठीक है। नहीं एनर्जी का ट्रांसफर होता है, नहीं मास का ट्रांसफर होता है क्लोज सिस्टम में। तो ये सिस्टम बताता है, क्लोज सिस्टम को बताता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी मेरा रॉन्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रोसेस विच स्पेसिफिक वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम के स्पेसिफिक हम इस एग्जांपल के थ्रू बताएं। कंटेनर है जिसमें 1 kg गैस रखा हुआ है,
जिसमें कि ये गैस आपका रखा हुआ है। जैसे हम हीट करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, लेकिन मास एंड वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है मेरा आइसोबैरिक प्रोसेस है, क्योंकि वॉल्यूम एंड मास जो है आपका कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर है प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी टोटल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी डेंसिटी। तो इनमें से कौन सा जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है उसको जानते हैं। उसके बाद एक एक ऑप्शन का हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और किस बेसिस पे जो है उसको हम लोग इंटेंसिव बोल रहे हैं और किस बेसिस पे हम लोग एक्सटेंसिव बोल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज और मास ऑफ द सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि आपका साइज और मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है दोस्तों साइज और मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई रूम है, ये कोई रूम है और इसमें जो यहाँ पे अगर मान लीजिए टेम्परेचर आप, ये कोई रूम है, ठीक है, और इसमें आपका क्या चल रहा है, एसी चल रहा है, रूम जो है चारों तरफ से क्लोज है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे टेम्परेचर आपका 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, यही टेम्परेचर पर डिफरेंस होगा, तो इस जगह पे जो आपका प्रेशर जो है डिफरेंस होगा। तो इनमें से क्या होगा, सभी जगह पे आपका टेम्परेचर जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सभी जगह पे जो है आपका टेम्परेचर सेम है। इसका मतलब जो है ये मास पे और साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। उसी तरह से प्रेशर भी सेम है। अगर मान लीजिए इसको हम नीचे से हीट कर रहे हैं तो क्या अलग अलग जगह पे आपका प्रेशर अलग अलग होगा, नहीं, ये पूरा कंटेनर में जो है प्रेशर आपका सेम रहेगा। तो इसका मतलब जो है ये साइज और मास पे डिपेंड नहीं करता है। डेंसिटी भी सेम है। मान लीजिए कोई वाटर है, मान लीजिए वाटर, एक गिलास में आप क्या किए, एक गिलास पे आप वाटर लिए। ठीक है, एक गिलास में वाटर लिए, वाटर मान लीजिए पूरा फुल गिलास आप वाटर लिए, फुल गिलास ऑफ वाटर लिए। ठीक है, पूरा गिलास जो है भरा हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका भी डेंसिटी कितना है, इसका डेंसिटी आपका है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अभी क्या किया आप, दूसरा गिलास में इसको ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, दूसरा गिलास पे ट्रांसफर कर दिए। मान लीजिए यहाँ पे हाफ हो गया, यहाँ पे हाफ हो गया। क्या यहाँ पे आपका डेंसिटी अलग होगा, क्या यहाँ पे डेंसिटी आपका अलग होगा, नहीं, यहाँ पर भी आपका डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी सेम रहेगा। इसका मतलब जो डेंसिटी जो है आपका साइज पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आपका जो डेंसिटी है वो साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब डेंसिटी भी मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी देखते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का ऑपोजिट है डिपेंड्स ऑन साइज और मास ऑफ द सिस्टम। तो ये जो है आपका साइज और मास पे डिपेंड करता है, जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका सेम, अभी जैसे कि सेम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ आपका, ये आपका गिलास है, इसमें पूरा फुल ऑफ वाटर लिए। ठीक है, फुल ऑफ वाटर लिए, तो अभी इसका वॉल्यूम कितना है, पूरा इसका वॉल्यूम अभी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, गिलास में। अभी मान लीजिए दूसरा गिलास ले, उसमें आप क्या किए, हाफ ट्रांसफर कर दिए, तो क्या वॉल्यूम आपका सेम रहेगा, वॉल्यूम आपका सेम रहेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप क्या, मान लीजिए यहाँ पे पूरा गिलास भरा हुआ था, तो यहाँ का वॉल्यूम मान लीजिए आप 10 मीटर क्यूब है। ठीक है, 10 मीटर क्यूब है। आप इसमें क्या किया, 5 मीटर क्यूब जो है इसमें आप ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। इसका मतलब ये साइज पे डिपेंड करता है वॉल्यूम। ठीक है, तो इसीलिए मास वॉल्यूम एनर्जी जो है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ गए दोस्तों किस तरह से जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिफरेंस है। ठीक है, कैसे डिफर करता है एक दूसरे से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे डिफर करता है, एग्जांपल के थ्रू मैंने बता दिया। अभी ऑप्शन नंबर 1 चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला, प्रेशर। तो प्रेशर क्या बोला कि सेम इन एवरीवेयर, करेक्ट है। अभी मैंने बताया कि मान लीजिए कोई कंटेनर उसको हम क्या किए, गर्म कर रहे हैं, तो सभी जगह पर आपका जो है प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, सो इट इज इंटेंसिव। ठीक है, दूसरा देखते हैं टोटल वॉल्यूम। अभी टोटल वॉल्यूम अभी बताया कि मान लीजिए कोई गिलास लिए, गिलास में क्या किए, वाटर भरे, पूरा फुल ऑफ गिलास, मान लीजिए 10 मीटर क्यूब है। अभी दूसरा गिलास ले सेम साइज का, उसके बाद यहाँ पे जो है 5 मीटर क्यूब आपका ट्रांसफर कर दिए, तो क्या यहाँ पे 10 मीटर क्यूब भी बचेगा, नहीं, यहाँ पे 5 मीटर क्यूब बचेगा, यहाँ पे 5 मीटर। इसका मतलब ये साइज पे डिपेंड करता है। तो बिगर सिस्टम मोर वॉल्यूम। ठीक है, बिगर सिस्टम मोर वॉल्यूम और आपका हाफ सिस्टम लेस वॉल्यूम। जैसे इसको हाफ कर देते हैं, हाफ वॉल्यूम हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका टोटल वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर सेम। मान लीजिए कोई रूम है, रूम में कोई क्लोज रूम है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या किया, एसी चला दिए। एसी चला दिए तो क्या हर एक कोना, इस कोना पे अलग टेम्परेचर, इस कोना पे अलग टेम्परेचर, इस कोना पे अलग टेम्परेचर नहीं होगा। सभी जगह पे जो टेम्परेचर आपका एक बराबर होगा। तो इसलिए आपका जो टेम्परेचर है ये आपका डिपेंड्स नहीं करता है मास और साइज पे। ठीक है, डजंट डिपेंड्स ऑन मास और आपका साइज पे। ठीक है, साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो ये आपका टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। डेंसिटी हम लोग जानते हैं मास बाय वॉल्यूम, तो रिमेन सेम इन इवन साइज चेंजेस। अभी मैंने बताया था कि मान लीजिए जब दुकान से हाफ लीटर मिल्क लाए और उसको आप गिलास में भरे। ठीक है, गिलास में भर दिए। ठीक है, गिलास में भर दिया, तो ये मान लीजिए 1 गिलास हो गया, 1 गिलास आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे मिल्क डाली, तो इसका जो डेंसिटी होगा दोस्तों, मिल्क का कुछ ना कुछ अपना डेंसिटी होगा। तो जैसे ही आप इसको दूसरा गिलास में हाफ ट्रांसफर करते हैं कि डेंसिटी में कुछ चेंज आएगा। जैसे ही मिल्क को आप दूसरा गिलास में आप ट्रांसफर करते हैं,
डेंसिटी में कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। वॉल्यूम में जरूर चेंज होगा, क्योंकि मान लीजिए 1 ग्लास है, यहाँ पे आप जैसे ही इस पे आप ट्रांसफर करते हैं तो ये आपका हाफ हो जाता है, ये आपका हाफ हो जाता है। वॉल्यूम आपका जो है डिपेंड्स कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन मिल्क का जो डेंसिटी है आपका, मिल्क का जो डेंसिटी है वो बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी होगा यहाँ पे डेंसिटी होगा, मतलब ये साइज पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए आपका डेंसिटी भी जो है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका प्रेशर आपका इंटेंसिव, टेम्परेचर इंटेंसिव, डेंसिटी इंटेंसिव, आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका एक्सटेंसिव है, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, आई होप दोस्तों आज का क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराया हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश करता हूं दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आया, आप लोग को समझ में आए। मैं अपनी तरफ से फुल इफर्ट लगाता हूं, तो दोस्तों आप भी अपनी तरफ से कुछ इफर्ट लगाइए। जो भी मेरा वीडियो है, जो भी मेरा वीडियो उसको ज़्यादा से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों फिर मिले कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।